हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे सीकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, सीकल सेल एनीमिया क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, कोई भी बीमारी में, कहने मतलब कोई बीमारी में होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से होने का मुख्य रीजन क्या है, यही होता है कि किसकी कमी से होता है। ठीक है, और हो गया तो क्या क्या लक्षण। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, यही सब पूर्ण रूप से खेला है। ठीक है, बात करते हैं सीकल सेल एनीमिया के बारे में। सीकल सेल एनीमिया मुख्य रूप से जैसे ये बहुत ही घातक बीमारी होता है। ठीक, लेकिन जिस व्यक्ति को अगर सीकल सेल एनीमिया हो गया है तो ज़्यादा नहीं, मेल 42 साल तक जी सकते हैं और फीमेल 48 साल तक जी सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा करके यंग एज में होता है। ठीक है, और ज़्यादा करके ये कहाँ से होता है, फैलता कैसे है। मुख्य रूप से समझिए कि आपका दादा परदादा से दिया हुआ आशीर्वाद है। ठीक है, तो आपको सीकल सेल होता है। ठीक, मतलब कहने मतलब अनुवांशिक बीमारी है, इसको नहीं बोलते आशीर्वाद में मिला हुआ बीमारी। तो क्या कीजिएगा, मिल गया तो झेलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं सीकल सेल एनीमिया। ठीक, सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया। ठीक, सीकल सेल एनीमिया मुख्य रूप से क्या होता है, सीकल सेल एनीमिया लाल रक्त कोशिकाएं सख्त हो जाती है और चिपचिपा हो जाती है इसमें मुख्य रूप से। ठीक है, इस बात इसमें ये भी होता है कि इसका कोशिकाएं अक्षर सी आकार की होती है। इसका कोशिकाएं सी आकार की होती है, जो सी होता है ना, सी आकार की होती है, मतलब ऐसे हो जाती है इसका आकार। ठीक है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, इसका कोशिकाएं क्या होती है, सी के आकार की हो जाती है। ठीक, और इसमें बता दूं, कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में आसानी से नहीं जा पाती है क्योंकि सी आकार की हो जाती है, इसीलिए इसकी कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में आसानी से नहीं जा पाती है। ठीक है, अगर नहीं जाएगा ऑटोमेटिक है कि इसी वजह से शरीर में सभी अंगों में ऑक्सीजन या ऊतकों में, ठीक है, यानी सही जगह में सभी जगह ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंचने पाता। ठीक है, जिसकी वजह से आपको किसी किसी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, बात करेंगे कि ज़्यादा किसी एज में होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं कि सीकल सेल एनीमिया होता क्या है। ठीक है, इसका बात करते हैं। सीकल सेल एनीमिया में मुख्य रूप से क्या होता है कि यह सीकल सेल एनीमिया लाल रक्त कोशिकाएं सख्त होती है और चिपचिपा होती है। क्या होती है, सीकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं सख्त होती है, सख्त और चिपचिपा होती है। ठीक है, दूसरा काम ई भी होता है। उसने कहा कि इसका कोशिकाएं सी आकार की, जैसे इसका आकार कैसा होता है, सब कोशिकाएं मुख्य रूप से कहता है सी आकार की होती है। इसका कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं ठीक है, सी के आकार यानी अक्षर सी के आकार के जैसा होता है। ठीक है, एक इसमें और प्रॉब्लम है। ये क्या होता है, ये कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में आसानी से नहीं जा पाती है। ठीक है, क्या होती है, ये कोशिकाएं क्यों नहीं जा पाती, इसके कारण बता रहा हूं। ठीक है, ये कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से रक्त वाहिकाओं में नहीं जाने पाती है, रक्त वाहिकाओं में नहीं जा पाती है।
क्यों नहीं जाती है पाती है? क्योंकि इसका आकार सी जैसा होता है। कैसा होता है इसका आकार? ऐसा हो जाता है, इसका आकार ऐसा हो जाएगा। इसीलिए ये लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से रक्त वाहिकाओं में नहीं जा पाती है। ठीक, कारण पता चल गया। एक और होता है कि अगर बता दूं कि लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से रक्त में वाहिकाओं में नहीं जा पाती है, तो ऑटोमेटिक है कि इसी वजह से शरीर के अंग और ऊतकों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि रक्त वाहिकाओं में जब लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से नहीं रक्त वाहिकाओं में जा पाती है, तो ऑटोमेटिक है कि ऊतक, अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। क्या होता है? अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। ठीक, नहीं पहुंचता है। एक नाउ अब बता दूं कि सबसे ज्यादा कौन से एज में होगा? सबसे ज्यादा बता दूं, एज की बात करते हैं तो एज बता दूं कि यंग एज में होगा, यंग एज में होगा। ठीक है, सेक्स की बात करते हैं, लड़का होगा या सिर्फ लड़की होगा? तो नहीं, बोथ होगा, सेक्स एंड बोथ, दोनों के होगा, लड़का हो लड़की। ठीक है, एक बात और नोट कर लीजिएगा, अगर मेल के होता है, मेल के होता है तो व्यक्ति 42 साल तक जिंदा रह सकता है, साल तक जिंदा रह सकता है। अगर फीमेल के होता है, फीमेल का होता है तो महिलाएं 48 साल तक जिंदा रह सकती है। ठीक है, इसमें डिफरेंस हो जाता है। ये जब भी बीमारी होगा तो यंग एज में होगा। ठीक है, दूसरा का सेक्स, बोथ की बात करें, मेल और फीमेल दोनों को होगा। अगर मेल के होता है तो मेल बता दो कि यानी पुरुष 42 साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, अगर वही बीमारी सिकल सेल एनीमिया, अगर वही बीमारी फीमेल को होता है तो वो 48 साल तक जीवित रह सकती है। ठीक, इतना हो गया। एक बात और नोट कर लीजिएगा, सेक्स की बात हो गई, एक बात और नोट कर लीजिएगा इसमें कि नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल होता है, जैसे नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। ठीक, लेकिन अगर आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया होने पर आरबीसी का जीवन काल 10 से 20 दिन का हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 10 से 20 दिन का हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ डिफरेंट कितना हो रहा है? 10 से 20 दिन का हो जाता है। यही मेन प्रॉब्लम। नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120। लेकिन अगर आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाती है तो बता दूं उसका आरबीसी का जीवन काल 10 से 20 दिन हो जाता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि किसी किसी की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर जो पेशेंट के सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो ऑटोमेटिक है 10 दिन 20 दिन, ठीक है, 10 दिन 20 दिन 15 दिन के बाद उसको हीमोग्लोबिन चढ़ाने, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ब्लड नहीं चढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं जाने पाएगा, ऑटोमेटिक उसको सांस फूलने लगेगा, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होने लगेगा। ठीक है, डिस्पनिया होने लगेगा, ऑटोमेटिक है होने लगेगा। इसलिए किसी किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक, इतना नोट कर लीजिए।
अब बता दूं कि इसका लक्षण क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया लक्षण। एक पहले लक्षण से पहले बता दूंगा होने का मुख्य कारण क्या है। ये सब मान लीजिए बीमारी हो गया, ठीक है, चिपचिपा होता है, ठीक, लाल रक्त कोशिकाएं सख्त होती है, चिपचिपा होती है, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं अक्षर सी के आकार की होती है, जैसा सी के आकार जैसा होता है, ठीक है, ये लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से रक्त वाहिकाओं में नहीं जाती क्योंकि सी के आकार की होती है। दूसरी बात, अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। दूसरा, नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। सिकल सेल एनीमिया का हो गया तो आरबीसी 10 से 20 दिन का होता है। ठीक, एक बात और नोट कर लीजिएगा कि बीमारी होने का कारण क्या है। ठीक है, इसको बीमारी होने का कारण बता दूं। जब भी बीमारी होगा तो समझिए कि माता पिता से आपको मिला हुआ प्रसाद है। ठीक है, जब भी बीमारी होने के कारण, ठीक है, बीमारी के कारण, ठीक है, कारण एक कुछ नहीं, जेनेटिक प्रॉब्लम है और मानसिक बीमारी का लिए इसको। अनुवांशिक बीमारी है। अब अनुवांशिक बीमारी क्या होता है पता समझा दे आपको। अनुवांशिक बीमारी क्या होता है मुख्य रूप से, इससे आपका दादा के होगा यानी बाबा के होगा। ठीक है, बाबा के आपका होगा। ठीक, बाबा में से क्या होगा, फिर आपका पिताजी का होगा, आपका पिताजी का होगा, पिताजी के बाद आपको होगा, उसके बाद हो सकता है बेटा के भी हो सकता है या बेटी के भी हो सकता है, ऐसे होगा। ठीक, समझिए, एक बाबा का होगा, फिर पिताजी के होगा, फिर आपको होगा, फिर उसके बाद बेटा बेटी को हो सकता है। ठीक है, ऐसे मिला हुआ आपको, समझिए एक तरह से आशीर्वाद है। ठीक, इसको अनुवांशिक बीमारी जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। जो व्यक्ति का अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया ऑटोमेटिक है, उसको हुआ तो उसका बच्चा का भी होगा, उसका बच्चा का भी होगा, उसका बच्चा का होगा, मतलब समझिए दर पीढ़ी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर इसका जैसे बताओ, इसका अभी तक इलाज नहीं किया ढूंढा गया, लेकिन हाँ इसका समाधान बताया गया है, जैसे कि मुख्य रूप से कि इसका क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, जब आपको होगा तो आप जब डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा तो उसमें बताएंगे आपको क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए। ठीक है, वहाँ बताएंगे। ठीक, ये बात का कारण मुख्य रूप से क्या कारण है, अनुवांशिक बीमारी है होने का मुख्य कारण। अब बात करते हैं कि लक्षण या सिम्टम, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण, ठीक है, लक्षण में क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले बता दूं लक्षण मुख्य रूप से कमजोरी हो गया तो ऑटोमेटिक है कि कमजोरी होगा, बिलियरी कोलिस हो गया, मैंने पीत की नली में दर्द भी हो सकता है, आपको हो सकता होगा। लेग अल्सराइटिस मतलब पैर में अल्सर होगा। ठीक है, उस वक्त पेलियर मतलब पीलापन होगा, उस वक्त एनीमिक मॉडरेट टू सर्व हो गए, मतलब कहने मतलब एनीमिया ज्यादा करके बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, उस वक्त जोंडिस मॉडरेट टू सर्व होगा। ठीक है, उसका स्प्लेनोमेगाली मॉडरेट होगा, मतलब स्प्लीन बड़ा हुआ है, इन्फ्लेमेशन भी मिलेगा, सकता इन्फेक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ ये भी लक्षण देखने को मिल सकता है, जिससे कि बता दो कि एक्सपोजर टू द कोल्ड, ठंड के संपर्क में आना महसूस करेगा। ठीक है, उसका फीवर विद चिल मतलब ठंड लगने के साथ साथ बुखार भी होगा। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, तो पहले लक्षण वीकनेस होगा, वीकनेस साथ का होगा बिलियरी कोलिक। ठीक, बिलियरी कोलिक होने के साथ साथ क्या होगा, लेग अल्सरेशन मतलब लेग अल्सरेशन मतलब पैर में अल्सर। उसके बाद क्या होगा, पेलर होगा मतलब पीलापन।
एनीमिया एनीमिया मॉडरेट टू सब होगा। एनीमिया मॉडरेट रेट टू सर्व। फिर होगा, फिर उसके बाद जॉन्डिस मॉडरेट टू सर्व। फिर क्या होगा, उस एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, उसके बाद स्प्लेनिक होगा, मतलब लीमा का बढ़ जाना। गाली मॉडरेट होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि चिल्ड, इसको बोलते हैं जैसे हुआ, जैसे फीवर विथ चिल होगा आपको। चिल होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ क्या होगा, आपको इन्फेक्शन भी होगा। ठीक, इन्फेक्शन होगा। ठीक, इतना लक्षण मिलेगा। और भी बता दूं क्या क्या लक्षण मिलेगा। ठीक, पहला स्पेशल में है, पहला लक्षण क्या होगा, कमजोरी होगा, बिलियसिस होगा, मतलब पीत की थैली से जो नलिका जुड़ी होती है उसमें दर्द होगा। ठीक है, लेग अल्सर पेन, अल्सर होगा, पेलियर मतलब पीलापन होगा शरीर। एनीमिया मॉडरेट होगा, मतलब एनीमिया मॉडरेट टू सर्व, मतलब एनीमिया आपको सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, जॉन्डिस मॉडरेट होगा, जॉन्डिस सबसे अधिक बढ़ा हुआ मिलेगा। स्प्लेनोमेगाली लीमा बढ़ा हुआ, स्वेलिंग मिलेगा उसमें। फीवर का होगा, फीवर ठंड के साथ बुखार आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, इन्फेक्शन होगा। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। और भी लक्षण बता दो क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो बोलते हैं थ्रोम्बोटिक फेनोमिनल, मतलब इसका मतलब क्या आता है कि थ्रोम्बोटिक घटना है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, क्या समझ में आएगा होगा। आप बात करते हैं जैसे, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोटिक फेनोमेनन। ठीक है, थ्रोम्बोटिक फेनोमेनन। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोटिक घटना है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो, इसमें भी होगा जैसे कि बोन पेन होगा, एब्डोमेन पेन होगा, उसके साथ होगा जैसे पल्मोनरी होगा, डिस्पेनिया होगा। ठीक है, क्या होगा, बोन पेन होगा, हड्डी दर्द करेगा आपको, बोन पेन, एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन पेन होने के साथ साथ क्या होगा, उसके साथ आपका होगा जैसे पुल्मोनरी होगा। पुल्मोनरी पुल्मोनरी होने के साथ साथ क्या होगा, पुल्मोनरी मतलब फेफड़े में दर्द होता है। और उसके साथ एक और लक्षण होता है जैसे डिस्पेनिया, सांस फूलना, डिस्पोनिया, सांस फूलना। ठीक है, उसके साथ आपको जैसे ये हो गया, एक होता है प्लूरिटिक पेन होता है। ठीक, प्लूरिटिक पेन, इतना आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सब मिलेगा आपको थ्रोम्बोटिक फेनोमेनन में। ठीक, एक और लक्षण होता है जिसको न्यूरोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यूरोलॉजिकल बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा आपको, न्यूरोलॉजिकल में क्या मिलेगा आपको देखने में, न्यूरोलॉजिकल में आपको एक फीट मिलेगा, मतलब दौरे फीट। उसके साथ क्या होगा, फिट होने के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसिएंट इस्मेकिक अटैक। इस्मेकिक
अटैक। इसमें इस मैकिंग अटैक में क्या होगा मुख्य रूप से, फिर स्ट्रोक होगा, ठीक। इतना आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला उधर बताया था, क्या क्या बताया था आपको कि आपको जैसे सिम्टम में किसी वीकनेस हो सकता है, प्रिलिमिनरी कोलिक्सिस हो सकता है, लेग अल्सराइटिक हो सकता है, ठीक है। लेग अल्सराइटिक हो सकता है, पेलियर हो सकता है, उनके साथ हो सकता है जैसे एनीमिया मॉडरेट टू सर्व हो सकता है, उसके साथ जॉन्डिस मॉडरेट टू सर्व हो सकता है, स्प्लेनोमेगाली मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है, उसके साथ डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक्सपोजर टू द कोल्ड हो सकता है, उस साथ ये भी हो सकता है आपको कि फीवर विद चिल्ड हो सकता है। फिर बात करते हैं थ्रोम्बोटिक फेनोमेनन, मतलब थ्रोम्बोटिक घटना में क्या होगा, उससे बोन पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एडोमेन पेन होगा, साथ साथ पुलमोनरी होगा, मतलब फेफड़े में दर्द हो सकता है, डिस्पोनिया हो सकता है। डिस्पोनिया में क्या होगा, डिस्पोनिया में होगा मुख्य रूप से डिस्पोनिया में मतलब ये होगा डिस्पोनिया का मतलब होता है जैसे सांस फूलना, ठीक है। एक होता है प्लूरिट्री पेन, ठीक है, इसे होगा। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल में, फिट होगा, ट्रांसमिशन इसमें कि अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। दौरे मिर्गी सब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल क्या 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 किया जाए ताकि इसमें पता चल सके। पहले बता दूं, जांच में आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना, इसको बोलते हैं जांच पड़ताल के, ठीक है। बता दो सीबीसी कराइए, सीबीसी करने के साथ आप यूरिन चेक कराइए, यूरिन चेक कराइए, फिर एक्सरे कराइए आप, ठीक, चेस्ट का, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सीबीसी, ठीक है। सीबीसी कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको सीबीसी में, सीबीसी, ठीक है। सीबीसी कराते हैं तो पहले हमको एचबी देखना होगा उसमें, ठीक है, आरबीसी देखना होगा, डब्ल्यूबीसी देखना होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के साथ प्लेटलेट देखना होगा, ठीक है, प्लेटलेट देखना होगा। इतना हो गया। इसमें क्या मिलेगा, एचपी लो मिलेगा, आरबीसी लो मिलेगा, डब्ल्यूबीसी लो मिलेगा और प्लेटलेट भी लो मिलता है आपको, ठीक है। सब इस सब में लो मिलेगा आपको, ठीक है, लो मिलेगा, सब में लो मिलेगा। यूरिन चेक कराते हैं, तो यूरिन चेक कराते हैं इसमें, तो यूरिन में इन्फेक्शन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, यूरिन में इन्फेक्शन मिलेगा, ठीक। एक्सरे कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, एक्सरे कराते हैं तब चेस्ट में एक्सरे कराते हैं, तो चेस्ट में आपको मिलेगा कि देखा जाता है कि निमोनिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, निमोनिया चेस्ट में, ठीक, निमोनिया है कि नहीं, जैसे क्योंकि कफ कोल्ड हुआ है ना उसको, ठीक है, इसकी वजह से भी आपको उस निमोनिया होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।